कितनी बार ऐसा हुआ कि हम लोग जाते हैं खून की इंक्वायरी करने के लिए और वहां जाके देखते हैं कि खून एक बंद कमरे में हुआ है और खून करने वाला गायब। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता है कि बंद कमरे में खून हुआ कैसे और खून करने के बाद खून करने वाला कमरे में से निकला कैसे। ये खून करने वाले दिन ब दिन होशियार होते जा रहे हैं, मगर हम लोग भी और डॉक्टर सालुंखे भी उनसे ज़्यादा होशियार होते जा रहे हैं। अब ये जो केस मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें यह हुआ कि एक कमरे में दो लोगों का झगड़ा हुआ। एक आदमी गिरा और जब उठा तो उसने देखा कि दूसरा आदमी मरा पड़ा हुआ है। किसी ने उसके पेट में तलवार भोंक दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस आदमी ने बताया। बताइए, एक तलवार, 10 सेकंड में एक तलवार कहां से आ गई? और कमरे में कोई और नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है? कमरे में कोई नहीं और एक तलवार आ गई कहीं से। अब आप खुद ही तय कर लीजिए, ये आदमी झूठ बोल रहा था या सच। हमारे इस शो में आप लोगों का स्वागत है। इस शो का नाम है मिरेकल बॉय। हम फिर से आ गए हैं यहाँ बीमार लोगों का इलाज करने, इस छोटे से बच्चे के हाथों से। ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि भगवान का भेजा हुआ एक अवतार है। तो लीजिए, गिवन द बिगन, आपके सामने पेश है सनी। यह है मेरा बेटा सनी। भगवान ने इसे यह आशीर्वाद दिया है कि ये किसी की बीमारी को भी ठीक कर सके। है यहाँ कोई ऐसा जो अपना इलाज कराना चाहता हो, वो यहाँ स्टेज पर आए। आप कौन है यहाँ ऐसा? हाँ माता जी, हाँ आप प्लीज जा सकते हैं। हाँ माता जी, आराम से संभल कर। ये कब से है माता जी आपको? बेटा, मेरी ये कमर कई सालों से ऐसी है। ओहो, क्या तुम मुझे ठीक कर सकते हो? हाँ माता जी, अब आप यहाँ आ गई हैं, बिल्कुल अब परेशान ना हो। ये मेरा बेटा सनी आपकी सारी बीमारियां ठीक कर देगा। आइए माता जी, आइए। देखिए, अब आपके सामने ये हमारी माता जी किस तरह ठीक होंगी। ये अद्भुत तलवार इस अद्भुत बच्चे के हाथों में, और इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद देखिए। माताजी, आप बच्चे की आंखों में आंखें डाल के देखिए, पूरी एकाग्रता से। ये क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ? अरे माताजी, वो क्या हुआ? कहीं मार तो नहीं दिया? अरे उन्हें होश आ रहा है। ये देखिए माताजी, आराम से। ये देखिए माताजी, ठीक है। मैं चल सकती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी कमर का दर्द भी ठीक हो गया। शुक्रिया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सच में हमारे लिए अवतार बन के आए। बहुत हो चुका, ये बकवास बंद करो। ये सब फ्रॉड है, फ्रॉड। बंद करो ये सब। इस बच्चे की और इस तलवार में कोई जादुई शक्ति नहीं है। बकवास बंद कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई बच्चे के सामने सब कुछ बोलने की? हिम्मत? मैं इन सब लोगों की आंखें खोल रहा हूँ। तू है कौन? मैं डॉक्टर आकाश हूँ। मैं मिला हूँ तुझे मेरी इज्जत का फलूदा निकालने के लिए, है? चल जा यहाँ से। आप लोग इसकी बातों में ना आए। कोई भी आदमी भगवान की जगह नहीं ले सकता है। गार्ड, इसे बाहर निकालो। आउट, आउट। छोड़ो मुझे, बाहर जा। छोड़ो। तेरे जैसे पाखंडियों के चेहरे से मैंने बहुत बार नकाम उतारा है। लोगों को तेरी सच्चाई जरूर मालूम चल जाएगी। धक्के मार के निकालो इसे बाहर। छोड़ो मेरे नतीजे, देख लेंगे हम। एक अनाड़ी आदमी और मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत।
जानता नहीं मैं क्या कर सकता हूं। मुझे फ्रॉड कहता है। इस तलवार की ताकत को नहीं पहचानता है। तुझे ही ढूंढ रहा था मैं। तू यहां छुपा बैठा है। लगता है तू सोच कर आया है कि जिंदा वापस नहीं जाएगा। तेरे जैसे आदमियों का इस दुनिया में ना रहना ही बेहतर है। अच्छा, इतना घमंड अपने आप पर? अरे तुझ में और उन तंत्र मंत्र वाले बाबा लोगों में क्या फर्क है? हाँ, भोले भाले लोगों को लूटता है तू। अच्छा, कौन यकीन करेगा तेरी बात पर? देख रहा है तू, मीडिया और पुलिस वालों को दिखाऊंगा तो तेरी सारी असलियत सबके सामने आ जाएगी बेटा। पता लग जाएगी। देखना तू जेल में होगा। राजेश! 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 क्या हुआ राजेश? क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या हुआ? राजेश, आंखें खोलो! क्या हुआ? नहीं, नहीं, तूने मारा है मेरे राजेश को। पैसे के खातिर तूने मारा है। मैंने नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं मारा, मैं नहीं जानता। तूने नहीं मारा? तेरे हाथ में तलवार कहाँ से आई? मैंने तो तलवार निकाली थी बस। तेरे सिवा इस रूम में कोई नहीं है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे। सर, ये डॉक्टर चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जब मैं इस रूम में आई थी तो इसके सिवा यहाँ कोई नहीं था। सर, इसके हाथ में खून से सनी हुई तलवार थी। बोलो, तुम्हारे सिवा यहाँ कोई था कोई तुम्हारे सिवा? नहीं। देखा सर, मैंने कहा था ना, इसके सिवा यहाँ कोई नहीं था। एक बात बताइए सुमित्रा जी, ये राजेश यहाँ पे कर क्या रहे थे? सर, वो अपने शो का सारा सामान इसी रूम में रखते थे और वो अपना सामान रखने ही आए थे और ये यहाँ उनका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। मैं कोई पागल थोड़ी जो किसी का खून करूंगा। सर, मैं तो राजेश को समझाने गया था सर। अच्छा समझाया तूने, उसकी जान ही ले ली। चुप रहिए आप लोग, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना बंद करो। यहाँ पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर आकाश, तुम यहाँ स्टोर रूम में किस लिए आए थे? सर, मैं और रेवा। रेवा? ये रेवा कौन है? सर, रेवा मेरी असिस्टेंट सर। कहाँ है वो? सर, वो बाहर है सर। बुलाओ उसे। रेवा सर, ये रेवा है सर। मैं और ये एनजीओ चलाते हैं सर। सर, हम यहाँ ये देखने आए थे कि राजेश किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। सर, हमने कुछ तस्वीरें भी खींची थी जिसमें राजेश ने जिस बुढ़िया का इलाज किया था वो नकली थी सर। ये तो कुछ और ही चक्कर है। डॉक्टर आकाश, जब तुम यहाँ इस कमरे में घुसे उसके बाद क्या हुआ? सर, मैं जब यहाँ आया मैंने इसे फोटो दिखाई। सर, राजेश ने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा सर जमीन पर लगा। जब मैं उठा तब मैंने देखा कि उसके पेट से तलवार आर पार हो गई है। अच्छा, ये तलवार रखी कहाँ गई थी? सर, तलवार सर उस पुतले के हाथ में थी पहले सर। उस पुतले के हाथ में? तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि जो तलवार इस पुतले के हाथ में थी वो इस हाथ में से निकलकर सीधे राजेश के पेट में जाकर घुस गई, है ना? जी सर। वाह, तो फिर डॉक्टर आकाश, इसका मतलब है कि जब ये सब हुआ तब तुम्हारे अलावा इस कमरे में कोई और नहीं था। सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर। अच्छा, अभिजीत दे। अगर हमने मान लिया कि डॉक्टर आकाश सच कह रहा है कि उसने खून नहीं किया, तो इसका मतलब है डॉक्टर आकाश के अलावा इस कमरे में कोई और भी था जिसने ये सब किया है। सर, ये बूढ़ी औरत राजेश से मिली हुई थी
हो सकता है किसी वजह से किसी ने राजेश का खून कर दिया हो। हो सकता है। जब ये डॉक्टर आकाश जमीन पे गिरा था, ये लड़की यहाँ पे आई, राजेश का खून किया और यहाँ से गायब हो गई। कैसे, इसका पता लगाना पड़ेगा। पता लगा उस बूढ़ी औरत का। सर, जहर से, चाकू से, गन से खून वाले केस तो हमारे सामने आए हैं, लेकिन तलवार से इट्स स्ट्रेंज। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तलवार लगी कैसे। दिमाग खराब हो गया है। इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? सर, तलवार इसके पेट में पूरी तरह से घुसी हुई थी। हाँ तो शायद छत पे तलवार लगी हुई थी पहले से, और वहां से नीचे गिर के इसके पेट में घुस गई, इसीलिए इन्हें कमरे में कोई नहीं दिखा। सर, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तलवार मूर्ति के हाथ में थी। एक मिनट डॉक्टर साहब, आप जरा अपने हाथ दिखाइए। देखा? इनके हाथ में अभी भी ये तलवार का सिल्वर पेंट लगा हुआ है। इसका मतलब ये है बॉस, तलवार का पेंट सूखा नहीं है, गीला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। जब मैं उस रूम में गई थी तो इसके सिवा वहाँ कोई नहीं था, और इसके हाथ में खून से सनी हुई तलवार थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने खून नहीं किया है। मैं कितनी बार कह चुका हूँ आप लोगों को, मुझ पर आप खामखा शक कर रहे हैं। वो बूढ़ी को पकड़िए ना, वो बीमार नहीं थी, बीमार होने का नाटक कर रही थी। ठीक है, हम अभी आपकी बात मान लेते हैं कि खून आपने नहीं किया है, लेकिन वो बुड्ढी, उस बुड्ढी औरत के बारे में और क्या जानते हो? वो जब स्टेज पे आई थी तो उसके हाथ में वॉकर था। वॉकर? ये वॉकर या तो खरीदा होगा या फिर किराए पे लिया होगा। पता करते हैं कहाँ मिलता है ये वॉकर। मगर सर, अगर वो बूढ़ी औरत स्टोर रूम में थी तो वो कहाँ थी, और वो किसी को दिखाई क्यों नहीं पड़ी? इसका पता तो अब उस स्टोर रूम से ही चलेगा। वहां जाके फिर से चेक करते हैं, शायद वहां पे कोई छुपने की जगह हो। नाम क्या है तुम्हारा? रोहित। क्या? रोहित। रोहित, अब सच सच बताओ, क्यों चोरी की तुमने? सर, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ सर। सबका मैं ही देखता हूँ। सर, घर में खाने को कुछ नहीं है सर, इसलिए चोरी करनी पड़ी सर। तो चोरी करोगे? माफ कर दीजिए सर। ये लो, ये लो, घर में राशन भर लो। पकड़ो पैसे, पकड़ो पैसे। और एक बात याद में रखना, एक बार भी किसी बुरे काम में फंस जाओगे ना तो उसमें से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। जी सर। हाँ विजय, हाँ एक मिनट, हाँ होल्ड करो। क्या काम है इन्हें? कभी चोरी नहीं करूंगा सर। इस बार छोड़ रहा हूं मैं तुम्हें, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। हाँ विजय, तो ले आओ उस औरत को, और एक काम करो, सभी दुकान में जाकर चेक करो, देखो किसने ऐसा वॉकर किराए पर लिया था क्या। जरूर कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। सूर्य भाई साहब। अरे अच्छा हुआ आप टाइम पे आ गए। क्यों? नाश्ते में हम लोग ऐसी कौन सी वस्तु खाते हैं जो नरम है, मुलायम है और चिपचिप है? यार, अंदर घुसते ही ये खाने की बात करने लगा। क्या है? कहीं ये होटल तो नहीं है? आपको पता है, नरम, मुलायम, चिपकने वाली चीज। मक्खन। वाह, क्या बात है, ये हुई ना बात। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। हमें एक बूढ़ी औरत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे, जिसने कल आपके यहाँ से एक वॉकर किराए पे लिया था। ये हाँ, मगर ये इतनी बूढ़ी नहीं है। कल मैंने एक वॉकर तो दिया था किराए पे,
लेकिन ये औरत इसकी माँ के लिए लेकर गई थी। माँ के लिए लेके गई थी? यह औरत यहाँ के झूठ बोल रही है कि माँ के लिए वॉकर ले रही हूँ। सर एक बात तो तय है सर, ये जो औरत यहाँ पे वॉकर लेने के लिए आई थी वो बूढ़ी नहीं थी सर, बल्कि उसने बूढ़ी बनने का नाटक किया था। हाँ, मगर उसने ऐसा किया क्यों? आपके पास उसका कोई पता वता तो होगा ना? अभिजीत, अगर हम ये मान ले कि डॉक्टर आकाश सच बोल रहा है तो इसका मतलब है उसके अलावा यहाँ कोई तीसरा आदमी भी था। तो हमें ये देखना है कि वो कहाँ छुप कर बैठा होगा। तो इस कमरे को कोना कोना छान मारते हैं, देखते हैं अच्छी तरह। सर, हाँ कबर्ड के नीचे कुछ है। देखो जरा अभिजीत। हॉलो है सर। देखो। My God! Secret exit. ओह, मतलब सर खूनी यहीं से आया, राजेश का खून किया और यहाँ से भाग गया। सर, हाँ दया, जो उस ट्रेनिंग शॉप से बूढ़ी औरत का नाम और पता मिला वो सही है? हमारा शक सही निकला सर। हम उसके घर गए थे पर वो घर पर नहीं थी और किसी को पता नहीं कि वो कहाँ गई है। यस सर, और हमने उसके पड़ोसियों को भी बोल दिया है सर। वो जैसे ही घर वापस आएगी वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे सर। गुड। लावण्य, उसके घर पर नजर रखो। सर। और विवेक, उस डॉक्टर आकाश को बुलाओ, बाहर खड़ा है। हाँ, डॉक्टर आकाश। डॉक्टर आकाश। जी सर। आपको मालूम था यहाँ पे ये सीक्रेट रास्ता है? नहीं सर। मालूम है या नहीं? नहीं सर, वो यहाँ से आया था सर। तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं सर। कबर्ड का दरवाजा खोलने की? इसे भी प्रद्युमनिया। क्या? हटिए, चलो हटिए, प्लीज हटिए, पीछे हटिए। आप में से किसी ने देखा ये सब होते हुए? आज सुबह वॉचमैन ने जब क्लास का दरवाजा खोला, उसने देखा और चिल्लाया, और हमने आकर देखा तो ये लाश यहाँ पड़ी हुई थी। ये हैं कौन, कुछ पता है? सर, ये प्रोफेसर साहब हैं, यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ये हमारे यहाँ गेस्ट लेक्चरर है। यहाँ दरवाजा किसने खोला था? मैंने दरवाजा खोला था मैडम। आपने क्या देखा अंदर? मैंने देखा यहाँ लाश पड़ी है बस, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा मैडम। सर, किसी ने सर के पीछे बहुत जोर से मारा है सर, काफी गहरा घाव है। मारा किस चीज से होगा? विवेक, ये पेपर के टुकड़े जरा देखो, क्या है? सर मेरे ख्याल से ये मैगजीन के पेजेस के टुकड़े हैं सर। उठा लो, सब उठा लो। यस सर। मर्डर वेपन नहीं दिख रहा है सर। कहीं ये खूनी अपने साथ मर्डर वेपन तो नहीं लाया होगा? अगर अपने साथ लाया था तो इसका मतलब वो सोच के आया था कि किसी भी तरीके से प्रोफेसर को मारना है। एक काम करो, स्कूल को अच्छी तरीके से छान मारो, देखो वो मर्डर वेपन कहीं पे दिखता है क्या। सर इतना बड़ा स्कूल है सर, कहीं भी फेंक दिया होगा उसने वो हथियार सर। नहीं विवेक, कहीं पे भी नहीं, किसी ऐसी जगह छुपा के रखा होगा जहां से किसी को आसानी से दिखाई भी ना पड़े। सर। हाँ विवेक। सर ये देखिए, यहाँ पे कुछ बाल लगे हुए हैं। वॉकिंग स्टिक? सर, ये तो प्रोफेसर साहब की वॉकिंग स्टिक है। प्रोफेसर की? सर इसका मतलब प्रोफेसर का खून अपनी वॉकिंग स्टिक से हुआ है सर। ये देखा, ये देखो,
यहाँ पे ये सिल्वर पेंट लगा हुआ है। सर, ये सिल्वर पेंट इस स्टिक पे कैसे आया? कहीं उस राजेश के खून में और इस प्रोफेसर के मर्डर में कोई कनेक्शन तो नहीं? यार साळुंखे, जो कुछ भी है जल्दी करो। दो खून हुए हैं, एक में से राजेश और दूसरा एक प्रोफेसर। हाँ, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि तलवार से क्यों मारा। फिर वही रोना, अब तलवार से मार दिया है तो मार दिया है, वहीं पर अटके रहोगे? यार दो खून हुए हैं और हमें शक है कि ये दोनों खून एक ही आदमी ने किए हैं। अब बताओ। तो सब ठीक है, लेकिन पता लग जाता तो मजा आ जाता। अगर मान लो पता लग गया तो क्या खूनी का पता चल जाता? नहीं, लेकिन अच्छा, प्रोफेसर का खून स्कैन से हुआ था? क्यों, आपको कोई शक है? नहीं नहीं, शक क्यों होगा? आप लोग झूठ थोड़ी बोलेंगे। जी हाँ, उस प्रोफेसर का खून इसी डंडे से हुआ है क्योंकि यहाँ इस पे ये सिल्वर पेंट लगा हुआ है। और आपको लगता है जो पेंट स्कैन पर लगा है वही पेंट इस तलवार पर भी लगा है, राइट? ऐसा लगता तो है। ठीक है, तो तारिका सॉल्यूशन तैयार करो। यस। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। एक आदमी का खून होता है थिएटर में तलवार से, और उसके 15 किलोमीटर दूर एक प्रोफेसर का खून होता है स्कूल में केन से, और आप लोगों को लगता है कि दोनों खून एक ही आदमी ने किए। हे भगवान! डॉक्टर साहब, आपको 50 बार बता चुके हैं, हम लोगों को यही लगता है। तुम भी कुछ करोगे या नहीं? नहीं, करें। एक्सक्यूज मी प्लीज। हो गया तैयार? जी सर। हाँ, अब इसमें 10% ऑक्सैलिक एसिड मिला। ओके। वैसे बाय द वे, आप लोगों को क्यों लगता है कि दोनों खून एक ही आदमी ने किए? क्योंकि डॉक्टर साळुंखे, इन दोनों मर्डर वेपन्स पे एक ही तरीके का रंग लगा हुआ है, सिल्वर पेंट। सर, ये देखिए। क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ने लगी हैं? बस, आई सरेंडर। मतलब ये कि मैं गलत था, आप लोग सही हैं। दोनों मर्डर वेपन पर एक ही पेंट। थैंक यू साळुंखे। तो ये दोनों खून एक ही आदमी ने किए हैं। इसकी मौत कैसे हुई और कौन उसका जिम्मेदार है, हमें यहीं से पता चलेगा। यहाँ से सर? प्रोफेसर के घर में से? हाँ सर, पर मुझे लगा कि हम लोग ये देखने के लिए आए हैं कि प्रोफेसर को जिस डंडे से मारा गया उस पर सिल्वर पेंट कहाँ से आया। इसी का नाम डिटेक्शन है लावण्या। जहाँ पे पहला खून हुआ वहां से तो पता नहीं चल रहा कि खून किसने किया, तो शायद हमें यहाँ से पता चल जाए। इतना तो मालूम है ना कि डंडे पे लगा हुआ पेंट और तलवार के ऊपर जो पेंट है दोनों एक ही है। हाँ सर। ठीक है, अच्छी तरह से तलाशी लो करके। आदे, ये फोटो देखो। ये तो यहीं की फोटो है। इस बुक शेल्फ को ध्यान से देखो। इस शेल्फ में तो किताबें पूरी भरी हुई हैं। यहाँ पे कुछ किताबें गायब हैं। इस शेल्फ से कुछ किताबें गायब हैं और वो किताबें यहाँ कहीं भी नहीं है। हो सकता है प्रोफेसर का खून इन्हीं किताबों की वजह से हुई हो। ऐसा है क्या इन किताबों में? किताबों में क्या लिखा हुआ है कुछ पता नहीं चल रहा है। इसे ब्लो अप करके देखते हैं। गुड आइडिया। ब्लो अप करके देखते हैं तो पता चल जाएगा किताबों पे एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। इस फोटो के इतने बड़े बड़े ब्लोब बनवा लिए हैं कि अब तो एक छोटा बच्चा भी देखकर बता सकता है कि जो किताबें गायब हुई ना उसमें क्या लिखा था। मैं तो छोटी सी छोटी फोटो देखकर भी बता सकता हूँ कि क्या है उसमें। यस सर, आप जल्दी से जल्दी एसीपी बनने वाले हैं।
और एसीपी बनने के लिए अच्छी आंखें होना बहुत जरूरी है। हाँ भैया, आंखें ही तो चाहिए। फ्रेडरिक्स, हो गया? हाँ। अभिजीत, ये देखो, ये कोई कॉलेज के मैगजीन्स लगते हैं, ये देखो। जो कॉलेज में साल भर होता है उसके बारे में जो लिखा रहता है वही ना? एग्जैक्टली। पर सर, कॉलेज की एक्टिविटी की किताब कोई क्यों चुराएगा? बात साफ है दया, कॉलेज में कुछ हुआ होगा और वो बात इस किताब में छपी होगी और किसी को वो बात छुपानी होगी, इसलिए पूरी की पूरी किताब ही गायब कर दी। हाँ, न रहेगा बास और ना बचेगी बांसुरी। यस, समझ गया। अभिजीत, समझ गया मैं। वो जो सबूत मिले जहां पर से उस प्रोफेसर की लाश मिली थी, ले आओ। यस सर। अभिजीत, देखते हैं इन पेपर के टुकड़ों से क्या पता चलता है। कुछ तो जरूर मिलेगा। सर, ये जो कागज के टुकड़े हैं शायद इन्हीं किताबों के पेजेस हैं जो गायब हुई है सर। हाँ, हो सकता है, देखते हैं। ये क्या है? न्यू एडवांस कॉलेज। यस, न्यू एडवांस कॉलेज। इसका मतलब है ये सारी किताबें न्यू एडवांस कॉलेज की ही हैं। पर सर, ये कॉलेज की किताब या मैगजीन एक स्कूल में क्या कर रही थी? और प्रोफेसर ने कॉलेज की किताबों को ये स्कूल में क्यों लेकर गए? और कोई ऐसे क्यों फाड़ेगा किताब? ओहो, पकड़ लिया इन्हें। ये मैडम तो सामान पैक करके भागने के चक्कर में थी। ये तो अच्छा हुआ कि इनके पड़ोसियों ने हमें फोन करके बता दिया। मैं बेकसूर हूँ। मैंने जो भी किया वो पैसों के लिए किया। अच्छा। मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप राजेश से पैसे लेने गई थी तो आपने कोई अजीब बात देखी? अजीब बात मतलब राजेश कुछ टेंशन में था या कुछ और? हाँ, जब राजेश मुझसे मिलने आया था उसे एक फोन आया था। फोन? किसका फोन था? पता नहीं किसका फोन, लेकिन कोई फोन पे उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वो किसी को चिल्ला रहा था। वो कह रहा था कि उसे जो भी करना है वो कर ले, वो किसी से नहीं डरता। मैंने राजेश से पूछा भी था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। कितने बजे फोन आया था? 9 बजे के आसपास। 9 बजे? सर, राजेश के फोन रिकॉर्ड चेक करो, देखो 9 बजे किसका फोन आया था, कहां से आया था। सर, बात बताओ, ये जो तुम कर रही हो, मेरा मतलब है ये बुढ़िया बनकर कहीं जाना वगैरह, क्यों? ये मेरा काम है। मुझे जो भी पैसे देता है मैं उसके लिए एक्टिंग करती हूँ। पता नंबर कहाँ से आया था? थिएटर में से? हाँ, लैंडलाइन नंबर था। थिएटर में कहाँ से था? वहीं पे जहाँ से लाश मिली थी। सर, मैं जा सकती हूँ? नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें यहाँ पर ही बैठना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ। क्या? अगर ये फोन नंबर उस स्टोरेज रूम का है जहां से लाश मिली थी, तो वहां विवेक और फ्रेडरिक्स को ले जाकर उस स्टोरेज रूम की अच्छी तरह से फिर से तलाशी लो। इस पेंट के चक्कर ने तो दिमाग घुमा के रख दिया। अब वो फोन कॉल भी यहाँ से आया। इस जगह को अच्छी तरह से चेक करो। हो सकता है वो फोन करने वाला भी यहीं कहीं छुप के बैठा हो। जल्दी। सर, फोन करने वाला तो नहीं मिला, लेकिन ये फोन मिल गया है सर। शायद यही वो फोन है जिससे फोन किया गया था। शायद, देखते हैं। ओह, सिल्वर पेंट। सालुंखे, हमें ये पता लगाना है कि उस टेलीफोन पर जो सिल्वर पेंट लगा हुआ है वो आया कहां से। अरे सिल्वर पेंट छोड़ो, मैं आपको एक बात बताऊं। बॉस, मेरा एक सीक्रेट है, किसी को नहीं बताया, आपको भी नहीं बताया। पैसे छुपा के रखे? तो क्या कोई गर्लफ्रेंड है? अरे क्या बात कर रहे हो यार, सोच समझ के बोला करो। अब तो फिर बताओ ना, है क्या? ताते या मजा करे या मजा करो। देखो एसपी, ये वही फोन है ना जो तुम अभी अभी लेकर आए हो? हाँ, और उसी पर वो सिल्वर पेंट लगा है। तुम ये जानना चाहते हो कि इस फोन पर लगा हुआ सिल्वर पेंट, तलवार के हैंडल पर लगा हुआ सिल्वर पेंट और वो डंडे पर लगा हुआ सिल्वर पेंट, तीनों सिल्वर पेंट एक है या नहीं? बच्चा होशियार है। बच्चा तो होशियार है एसपी साहब, लेकिन सिल्वर पेंट एक पेंट है,
तीनों पेंट एक जैसे हैं या नहीं ये पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। अरे आपने तो बताया था कि डंडे पे लगा हुआ पेंट और तलवार पे लगा हुआ पेंट एक ही जैसा है। अभिजीत, यहाँ एक राज की बात बताता हूँ, किसी को बताना नहीं। जब हम किसी चीज को हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ का पसीना उस चीज पर चिपक जाता है, बस। फिर जहाँ हाथ लगाया और मरे। मतलब जहाँ हाथ लगाऊंगा पकड़ा जाऊंगा। धीरे बोलो यार, दुश्मनों के भी हाथ होते हैं, मतलब दीवारों के भी कान होते हैं। देखो, जिस आदमी ने फोन को हाथ लगाया उसका पसीना यहाँ पर चिपक गया, और जब हमने इसे केमिकल सॉल्यूशन में डाल करके देखा तो पता लगा कि वही पसीना तलवार के हैंडल पर भी है और वही पसीना डंडे पर भी है। और वही फोन पे भी लगा है या नहीं, आप ये देखिए। वही पता लगा। देखिए, इस 1 नंबर की डिश में जो पेंट है वो हमें टेलीफोन पर से मिला है। 2 नंबर की डिश में जो पेंट है वो हमें तलवार के हैंडल पर से मिला है, और ये 3 नंबर पर वो पेंट है जो हमें डंडे पर से मिला है। अब हम इसे चेक करते हैं, प्लीज। देखते हैं क्या मिलता है। यस बॉस, इन तीनों चीजों को किसी एक ही आदमी ने छुआ है, मतलब ये तीनों पेंट एक जैसे। पर सर, एक्चुअली हम ये देखने आए थे कि तलवार पे कौन सा पेंट है। बच्चे, मैं जब सब बातें बता रहा था तब तुम क्या सोई हुई? नो सर, ये आंखें खुली हुई थी। आंखें खुली होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा प्रेडिक्ट आंखें खुली रखकर भी सो सकता है। सर, मैं बात कर रही थी वो सिल्वर पेंट की जो तलवार की धार पर है, तलवार की हैंडल पे नहीं। तलवार की धार पे कौन सा पेंट है? मुझे मालूम था वक्त बेवक्त ऐसा सवाल मुझसे किया जा सकता है, इसीलिए मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। ये देखो, ये 4 नंबर की डिश पे वो पेंट है जो हमें पूरी तलवार की धार पर से मिला है। तो तारिका, इसकी भी चाय बनाकर देखते हैं। चौथी फेल। सो इसका मतलब है कि तलवार के धार पे जो पेंट लगा है वो पहले का है, और तलवार के हैंडल पे जो पेंट लगा है वो बाद में किसी ने लगाया है। एक्सक्यूज मी, हम लोग CID से हैं। बैठिए प्लीज। एक्चुअली हमें आपके स्कूल की कुछ किताबें चाहिए लाइब्रेरी में। एक खून हो गया है। खून? छी! सॉरी, लेकिन किताबों का खून से क्या संबंध है? आप ये फोटो देखिए। ये फोटो आपके पास कहाँ से आया? ये इन प्रोफेसर साहब के घर में से मिली, इन्हीं का खून हो गया है। लेकिन इन किताबों में तो ऐसा कुछ है नहीं। ये इन किताबों में कुछ हमारे स्टूडेंट के फोटोग्राफ्स और आर्टिकल्स हैं। ओह, तो ये बात है। बस अब हम घर जाएंगे। घर जाके आपको रेडी करके आपको स्कूल भी जाना है ना। यू आर ए गुड बॉय। सुमित्रा जी, क्या हुआ? सुमित्रा जी, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलिए आप हमारे साथ। मेरे बेटे को बचा लीजिए प्लीज। जो कोई भी है, गाड़ी बहुत तेज चला रहा है, कहीं उस बच्चे को कुछ हो ना जाए। हाँ विवेक। यस सर। देखो, तुम्हारे आगे एक शॉर्टकट आएगा, वो शॉर्टकट लेना है तुम्हें। वो गाड़ी तुम्हारे तरफ आ रही है, किसी भी हालत में हमें उस गाड़ी को रोकना है। ओके? ठीक है सर।
सर, एसीपी सर का फोन था, हमें शॉर्टकट लेना होगा। विवेक, ये गाड़ी कहीं दिख नहीं रही। ये गाड़ी गई तो गई कहाँ? किडनैपर्स की गाड़ी कहाँ है? नहीं सर, गाड़ी तो दिखी नहीं। गाड़ी दिखी नहीं कैसे? फ्रेडिक्स, तुम हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हो। अरे सर, गाड़ी दिखी नहीं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर? यस सर, यहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुजरी है सर। विवेक, हम उस कार को चेस करते आ रहे थे, कहाँ गई गाड़ी? तो फिर गाड़ी गई तो गई कहाँ? बस अभी अब एक ट्रक ही गुजरा है यहाँ से सर। ट्रक? यस सर। दे, उस ट्रक को फॉलो करते, शायद गाड़ी उसी में होगी। जल्दी चलो। दया, जल्दी 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 दया। ट्रक यहीं कहीं होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं जा सकता वो। दया, वो रहा, जल्दी भगा, ओवरटेक करो उसे। नीचे उतरो जल्दी। देखा, मेरा शक सही था। क्या कहा फ्रेडिक्स? जो आपने कहा था वही निकला सर। दया, बच्चा है? हाँ सर। सही सलामत? हाँ, गुड। आराम से चलो फ्रेडिक्स, बाहर निकलो। निकालो इसका मास्क। रेवा मैडम, ले चलो इसे। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं पकड़ी न जाऊं, लेकिन आप लोगों ने मुझे ढूंढ ही निकाला। ये देखो, तुम्हारे कॉलेज के दिनों के फोटोग्राफ्स। सब जानते थे कि सिर्फ रेवा ही ऐसी लड़की है जो कॉलेज के ड्रामा में मूर्ति का रोल सबसे अच्छा कर सकती है, बिना हिले घंटों खड़ी रह सकती है। इसी से हमें अंदाजा हो गया था कि हो ना हो ये रेवा ही होगी जिसने खून किया है। हाँ, मैंने ही मारा है राजेश को। मैंने अपने ऊपर सिल्वर पेंट लगा दी और वहां जो मूर्ति खड़ी थी उसे मैंने नीचे लेटा दी और फिर खुद स्टैचू बनकर वहां खड़ी हो गई। अरे छोड़, जब ये तस्वीरें मैं मीडिया और पुलिस को ले जाके दूंगा ना, तब जाके तेरी सारी असलियत सबको पता लगेगी। फिर देखना तू जेल में होगा, जेल में। बहुत आसानी से मर गया वो। उसे तो और भी बदतर मौत मरनी चाहिए थी। और वो प्रोफेसर पर उस बेचारे को क्यों मारा तुमने? जैसे उसे पता चला कि राजेश की मौत हो चुकी है, उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की और उसे मालूम था कि मैं मूर्ति बन सकती हूँ और इसीलिए मैंने उसे मार डाला और उसकी सारी किताबें भी जला दी ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पर तुमने राजेश को क्यों मारा? क्यों नहीं मारती उसे मैंने अपने बेटे सनी के लिए मारा। सनी तुम्हारा बेटा है? हाँ, राजेश और मेरी शादी हुई थी, लेकिन हमारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं थी। और फिर एक दिन सनी पैदा हुआ। मुझे लगा कि इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ।
एक दिन राजेश सनी को लेकर कहीं भाग गया। मैं पागलों की तरह इन दोनों को ढूंढती रह गई, लेकिन नहीं, वो मुझे नहीं मिले। और जब मिले तो देखकर मैं पागल हो गई कि राजेश ने सनी को क्या से क्या बना दिया था। काश मैं तुम्हें ये कह पाता कि जो कुछ भी हुआ है उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ, लेकिन गुनाह तो गुनाह है। तुम्हें 2-2 खून करने के जुर्म में सजा तो मिलेगी ही। सर नमस्ते। रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर से कुछ गड़बड़ की? नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं की सर। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। मम्मी ने आपके लिए कुछ भेजा है और शुक्रिया भी किया है। इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है? बस मैंने अपना फर्ज समझ लिया। और सर जो भी हो, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। सर लड्डू मम्मी ने बहुत प्यार से बनाया है आपके लिए। मना मत कीजिए सर, प्लीज ले लीजिए सर। और सर क्या आप मेरे घर एक बार आ सकते हैं? घर वालों ने बुलाया है आपको। सर प्लीज सर, मना मत कीजिए सर, प्लीज। ये प्लीज सर। घर? लेकिन सर मैं आपका इंतजार करूंगा। शुक्रिया सर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.